स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि दो पार्टिकल्स को एक ही पोजीशन से ड्रॉप किया गया है। बेसिकली ड्रॉप नहीं हो, प्रोजेक्ट किया गया है। पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 इनका नाम रख देते हैं। तो अगर आप देखा जाए इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं, पार्टिकल 1 की इनिशियल वेलोसिटी हम लिख सकते हैं v1i कैप, क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डाला गया है। और इसका मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल। तो किसी टाइम t पे ये यहां कहीं पहुंच जाएगा एट लोकेशन a। किसी टाइम t पे ये किसी लोकेशन a पे पहुंच जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, यहां इसकी वेलोसिटी मैं बोल सकता हूं v1 डैश है। ये इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगी, इसको हम कुछ v1 डैश वेलोसिटी कह सकते हैं। और v1 डैश की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें, सिंस मोशन सिर्फ अंडर एक्सेलरेशन g है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम रहेगी। और इनिशियली कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी, इनिशियली इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी v1 की, पहले वाले पार्टिकल की। तो टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v = u + at, और एक्सेलरेशन g है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो कितनी हो जाएगी, v = u + at, मतलब v = 0 - gt। तो कितना हो जाएगा, -gt j कैप। किसी t टाइम में इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी -gt हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम सेकेंड पार्टिकल की बात करें, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही ले रहा है, तो उसकी लोकेशन कहीं यहां होगी, इस लोकेशन को आप b कह सकते हो, और वेलोसिटी कहीं यहां होगी, इस वेलोसिटी को v2 डैश कह सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी होगी v2, और इसको लिख सकते हैं हम -v2i कैप, क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था दोनों पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर हम v2 वेक्टर की बात करें, v2 डैश वेक्टर की बात करें, तो v2 डैश वेक्टर क्या होगा, -v2i कैप -gt j कैप। ये कैसे आया, -v2 इसलिए क्योंकि इसमें भी कोई x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है। तो किसी टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v = u + at से u को 0 डाल के कैलकुलेट की जा सकती है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 रखना है। क्यों डॉट प्रोडक्ट 0 रख रहे हैं, क्योंकि हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये किसी टाइम पे आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम वो टाइम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। तो वो टाइम आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट से आ जाएगा -v2 v1 -gt² = 0। तो टाइम सिंपली आ जाएगा √v1 v2 डिवाइडेड बाय g। ये वो टाइम है जब इनकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक है, अब एक बात और समझे स्टूडेंट्स, मान लो ये पार्टिकल यहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी। सेम टाइम में दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो इन दोनों पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों सेम डेप्थ पे आ जाएंगे एट सेम टाइम। तो इनके बीच में कोई वर्टिकल डिस्टेंस नहीं होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल सेपरेशन होगा। और हॉरिजॉन्टल सेपरेशन निकालने का तरीका क्या है, सबसे बेटर मेथड है आप इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लें, जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, बिकॉज वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v1 + v2। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो सिंपली हो जाएगा v1 + v2 × टाइम। और हमें टाइम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो v1 + v2, और टाइम हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय दिस। सो अप्रोक्सीमेटली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर। तो स्टूडेंट यही इसका आंसर भी है, तो बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन को करें और अच्छे से समझें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12।